बीरपुर शहर में भोला नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उसका घर पुरानी लकड़ी से बना हुआ था, जो सर्दी और बारिश से बचने के लायक नहीं था। एक रात सर्दी के साथ बहुत साथ बारिश और तूफान शुरू हो गया। सर्दी, बारिश और तूफान एक साथ उस रात अपना कहर बरसा रहे थे। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे कपड़े बिल्कुल भीग गए। पति जी, घर की छत पर एक चादर बिछा दो। बारिश का सारा पानी हमारे ऊपर गिर रहा है। मुन्ना को भी बहुत ठंड लग रही है। सारे कंबल पूरी तरह से भीग चुके हैं। भोली, तेज हवा और बारिश में चादर काम नहीं करेगी। मैंने ईंटें भी टिकाकर देख ली है। यार रब, ठंड तो बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ी आग जला देता हूँ। भोला आग जला देता है। भोली पूरी रात मुन्ना को बाहों में समेटे बैठी रही है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। अगले दिन जब भोला उठकर बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके घर का एक हिस्सा पूरी तरह से गिर चुका था। आंधी और तेज बारिश की वजह से कच्चा घर गिर चुका था। भोला बेबस होकर खड़ा रहा। वो बहुत ही दुखी होता है। यार रब, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अपने परिवार को लेकर कहां जाऊंगा? भोला जी, हमारे पास तो अब रहने की कोई जगह नहीं। ठंड और बारिश से कांपते हुए ये रात तो निकल गई, पर आने वाली अगली कई रातें हम कैसे गुजारेंगे? भोला के पास कोई रास्ता नहीं था। परिवार के नाम पर बीरपुर में उसका कोई नहीं था। कई दिनों तक भोला पेड़ के नीचे बैठकर ही दिन गुजारता रहा। एक दिन भोला को एक गोदाम में कंटेनर में सामान भरने की नौकरी मिल गई, जिससे भोला को रोजाना के पैसे मिलने लगे। एक शाम जब भोला कंटेनर में से सामान धोने के बाद छुट्टी के समय जाने लगा, तब उसके मालिक ने उससे कहा, भोला, वो पुराना कंटेनर अब काम का नहीं है, बेकार हो चुका है। इसमें जंग लग गया है। इससे किसी कबाड़ी वाले को बेच दो। भोला ने उस कंटेनर को ध्यान से देखा तो उसके मन में एक विचार आया। अरे भोला, क्या करेगा तू इसका? साहब, मैंने आपको बताया था ना, बहुत तेज बारिश और तूफान में मेरा घर तो टूट गया। सोच रहा हूं सर्दी के दिन है, जब तक कोई रहने की जगह नहीं मिलती तब तक इस कंटेनर में ही एक घर बना लूंगा। कम से कम ठंड में कंटेनर घर तो होगा तो हमें रहने के लिए एक छत मिल जाएगी। ये बात है भोला, तो फिर तो मैं तुझे मना नहीं करूंगा। ठीक है, ये तू ले जा। पर भोला, क्या तू इस कंटेनर में रहने के लिए घर बना पाएगा? साहब, कोशिश करूंगा। जानलेवा ठंड से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद साहब। भोला बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे अब ठंड से बचने के लिए इधर उधर सड़कों पर भटकना नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो कंटेनर से घर बनाकर ही रहेगा। और फिर भोला ने खेत के किनारे खाली मैदान में कंटेनर को रखवा दिया। यह तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। लाओ भोला जी, मैं इसे धोने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। पिताजी, मैं भी घर बनाने में आपकी मदद करूंगा और फिर हम इस नए घर में रहेंगे। पिताजी, हमें अब ठंड नहीं लगेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी बेटा। मैं इस कंटेनर घर को ठंड के हिसाब से ही तैयार करूंगा। हवा का नाम और निशान भी नहीं आएगा इस घर के अंदर। फिर भोला घर में काम कराने लग जाता है। मैं इसे हर तरफ से ढक दूंगा। हाँ, पुरानी बोरी, कपड़ों और टाट को दीवारों के अंदर फिट कर दिया ताकि ठंडी हवा ना सके। भोला अभी घर बना ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि पड़ोस में एक सेठ कंबल बांट रहे हैं। पत्नी जी, हमें गर्म कपड़ों और कंबल की बहुत जरूरत है। चलो हमें एक बार देखना होगा, क्या पता हमें भी कोई कंबल मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं,
क्योंकि यहाँ बिछाने के लिए हमें चादर और कंबल की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास नहीं है। भोली और भोला सेठ की तरफ पहुंचे तो सेठ भी सभी गरीबों में कंबल बांट रहे थे। भोला और भोली साथ लाइन में खड़े हो गए। अभी भोला कंबल लेने ही लगा था कि तभी उसका मालिक, जहां पर वो काम करता था, आ जाता है। क्या हाल है सेठ जी, कैसे हैं आप? सही है, सोच रहा हूँ मैं भी इस बार ठंड में थोड़े कंबल बांट दूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे भोला, तू और यहाँ और तेरा कंटेनर घर बन गया क्या? जी साहब, तैयार तो हो गया है, पर बिछाने और ओढ़ने के लिए कोई गर्म चादर या कंबल नहीं था। सुना कि सेठ जी कंबल बांट रहे हैं, तो वहीं लेने आए था। तुम इसे जानते हो श्याम? हाँ सेठ जी, मेरे गोदाम में ही नौकरी करता है। एक कंटेनर बहुत खराब था। इसने बोला कि ये उसका घर बना लेगा। इसके पास रहने को छत नहीं थी, वही इससे पूछ रहा हूं। बहुत बढ़िया बात है, कंटेनर का घर। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम हमें दिखा सकते हो भोला? जी जी सेठ जी, जरूर। वहां उस तरफ सेठ और भोला का साहब जब कंटेनर के घर को देखते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। भोला की काबिलियत की वो दोनों बहुत तारीफ करते हैं। भोला बेटा, सचमुच तुमने ये कंटेनर का घर बनाकर बहुत अद्भुत काम किया है। मेरे मन में तो एक विचार आ रहा है। श्याम, अगर तुम साथ दो तो? क्या विचार सेठ जी, बताइए। मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। श्याम, मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम एक ऐसी फैक्ट्री लगाएं जहां पर कंटेनर के बने घर मिलें। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता, वो इन कंटेनर के घरों में रहकर आराम से अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। बस हमें और तुम्हें उस कंटेनर के घर का दाम तय करना है। और हाँ, कंटेनर के घर बनाने का सारा दिमाग हमारे भोला का होगा। भोला भी इस काम में हमारा पार्टनर बनेगा। ये तो बहुत बढ़िया विचार है सेठ जी। भोला के हुनर ने उसे नई दिशा दी। सेठ और उसके साहब के साथ मिलकर उसने कंटेनर के घर बनाने का काम शुरू किया, जिसके लिए उसे अच्छी पेमेंट मिला करती थी, क्योंकि अब वो उनका पार्टनर बन गया था। भोला अपने रब का शुक्र अदा करता है और अपनी जिंदगी आराम से बिताने लग जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कितनी भी परेशानी हो, हमें उस परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।